एमएम कॉलोनी में, वहाँ भी उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो और जो लगातार अपराध, जैसे कभी गुठनी में, बरपलिया में देखे कि आप दिन किस तरह से माँ को लेकर घर लौट रहे थे और घर गांव पहुंचते ही उनको गोली मार दिया गया। इस तरह की हत्याएं हुई, तो ये लगातार बढ़ा है। 50,000 से ऊपर का नहीं पकड़ा गया। अच्छा, विधायक जी से मुलाकात हुई है, एसपी साहब ने क्या हम कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं स्थानीय थाना जी जी। जो 30 तारीख को हमारे घर में चोरी हुई थी, उसी मामले में हम लोगों ने विधायक जी के साथ हम लोग गए थे, तो एसपी साहब से बात हुई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के नौतन थाना अंतर्गत 20 अक्टूबर को दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी मनोज वर्मा की दुकान में हथियार के बल पर की गई लूट और अब तक संपत्ति बरामद न होने पर भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक करार दिया। विधायक कुशवाहा ने सिवान एसपी से मुलाकात कर जिले में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नौतन की घटना हो, गुठनी थाना क्षेत्र के बरपलिया में चंदन कुशवाहा की हत्या हो, MM कॉलोनी में पत्रकार नदीम के घर चोरी हो या मैरवा और अन्य थानों में हो रही मोटरसाइकिल चोरी, इन सभी घटनाओं ने प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। विधायक ने जो मांगे रखी है अपने दिए गए जो पत्र में, उसमें पहली मांग है कि व्यवसायियों को तत्काल हथियार का लाइसेंस दिया जाए। दूसरा, नौतन बाजार में पुलिस चौकी की स्थापना हो। तीसरा, चंदन कुशवाहा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। और चौथा, नौतन की लूट में शामिल अपराधियों को पकड़ा जाए और लूट का सामान बरामद किया जाए। विधायक कुशवाहा ने 24 नवंबर को नौतन में जन प्रतिवाद सभा आयोजित करने की घोषणा भी की है और इसे सफल बनाने के लिए आम जनता से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपराध रोकने में विफल है और जनता को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज़ उठानी होगी। देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ होता है। अपने शिष्टमंडल को लेकर के विधायक अमरजीत कुशवाहा एसपी से मिलने पहुंचे हुए थे, उन्होंने पत्र भी दिया है। देखना होगा इस पर क्या कुछ एसपी कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से MM कॉलोनी में जो पत्रकार हैं, नदीम अलग अंदाज के यूट्यूबर है, उनके घर पर चोरी की घटना घटी थी। वो लोग शादी में चले गए थे अपने रिश्तेदारों के घर पर और उस मामले में भी अभी तक किसी तरह का कोई पर्दाफाश नहीं हो सका है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अमरजीत कुशवाहा जो है वो मिले थे सिवान के SP अमितेश कुमार से। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में सिवान की पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या पत्रकार के घर में चोरी किए गए सामान को बरामद कर पाती है, चोर को गिरफ्तार कर पाती है, या फिर तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ करती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, आज आप लोग एसपी साहब से मुलाकात की, हालांकि MM कॉलोनी में आए दिन ऐसे घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, केवल MM कॉलोनी का मामला नहीं है। आज पूरे सिवान जिला के अंतर्गत लगातार अपराध की घटनाएं घट रही हैं और उस घटनाओं में MM कॉलोनी में तो जो हुआ सो हुआ ही। उससे पहले पिछले दीपावली के 2-4 दिन पहले 20 अक्टूबर को नौतन बाज़ार में, नौतन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर मनोज वर्मा एक स्वर्ण व्यवसायी हैं, इनके दुकान में घुस करके और तमंचा लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूट लिया। 1 बजे दिन में घटनाएं हुई। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। उस घटना में SP साहब भी पहुंचे हुए थे सुन करके, और उस ये हिसाब से अगर देखिए तो पूरे ज़िले में चोरी की घटनाएं में बाढ़ आ गई है। मोटरसाइकिल चोरी हो या घर में घुस करके गैंगवार चोरी हो रहा हो, ये भी हो रहा है। हत्याएँ हो रही है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, उन पर बहुत मामूली कार्रवाइयाँ हो रही है। व्यवसायी मनोज वर्मा का अभी जो हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, पुलिस दिखाई कि इतना सारा चीज़ बरामद हुआ,
इनका कहना है कि महज 5% से भी कम है। बाकी संपत्ति कहाँ गायब कर दिया। अगर सही चोर पकड़ा गया तो संपत्ति बरामद होना चाहिए, और नहीं तो चोर पर भी अपराधी पर भी शंका हो रहा है। तो इस तरह की पूरी घटनाएं घटते जा रही है, और इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ज़िले में क्राइम जो बढ़ा है, इस पर रोक लगे, और जहाँ जहाँ ये चोरी की घटनाएं, अपराध की घटनाएं हुई है, वो संपत्ति जो लूटी गई है वो बरामद हो, पुलिस चौकी का नौतन में निर्माण हो, चूँकि थाना शिफ्ट हो रहा है, और व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस मिले। इन सब मांग को लेकर के जहाँ चोरी हुआ एमएम कॉलोनी में, वहाँ भी उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, और जो लगातार अपराध, जैसे कभी गुठनी में, बरपलिया में देखे कि आप दिन किस तरह से शाम को जो है अपने माँ को लेकर घर लौट रहे थे, घर गांव पहुंचते ही उनको गोली मार दिया गया। इस तरह की हत्याएं हुई। तो ये लगातार बढ़ा है, अपराधी डर नहीं रहे हैं। इस सरकार में सरकार का इकबाल भी फेल है और प्रशासन का इकबाल फेल है। आज इसी संदर्भ में हम एसपी साहब से मिलने आए थे। इन्होंने आश्वासन भी दिया और विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने नोट किया और कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को ठीक से और जांच करेंगे। तो जो हमारा काम था हम लोगों ने किया। हमारे साथ मनोज जी भी आए थे, जो जिनकी नौतन में लूट हुई, नदीम बाबू भी आए थे जिनके घर में लूट हुई। तो ये सब लोग आए थे, और भी बहुत सारे रिपोर्ट हमारे पास है, तो हम सब पर बातचीत किए हैं। उन्होंने एक आश्वासन दिया है। अब देखिए कार्रवाई क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा। जी, कितना की संपत्ति लूट हुई थी? 40 लाख से ऊपर की संपत्ति लूट हुई है। चोर बरामद किए गए हैं, बरामद हुए हैं? हाँ, 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन माल जो है मात्र 50,000 से ऊपर का नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, विधायक जी से मुलाकात हुई है, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कहा कि हम कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय थाना ने मदद किया था आपको उस वक्त? नहीं, घटना होने के बाद वो लोग आए। घटना होने के बाद? जी। क्या आप चाहते हैं एसपी साहब से? हमारा माल रिकवर हो जाए, हमारी सुरक्षा दी जाए, हमें हथियार का लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, आपके विधायक जी के साथ हालांकि कल कई से चोर पकड़े गए थे एमएम कॉलोनी में भी, आज ये बात हुआ, क्या मामला है बताएं? जी, जो 30 तारीख को हमारे घर में चोरी हुई थी, उसी मामले में हम लोगों ने विधायक जी के साथ हम लोग गए थे। तो एसपी साहब से बात हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह का घटना घटी है, आए दिन एमएम कॉलोनी में चोरी होते रहता है, उन तमाम चीज़ों को हमने एसपी साहब से बताया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे मेरा मतलब हम ध्यान देंगे और आगे से इस तरह का घटना ना घटे। उन्होंने आश्वासन दिया है। बात हुई है? जी। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।